ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को दारुल अमल बनाया और आखिरत को नतीजा करार दिया। यहाँ पर दुनिया में इंसान को अच्छी ज़िंदगी मिले या बुरी ज़िंदगी मिले, या फराखी मिले या तंगदस्ती मिले, जैसा कुछ भी इंसान को यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने का माहौल मिले, लेकिन याद रखिए कि वो ज़िंदगी खुशहाली की हो या तंगदस्ती की, वो दरअसल रब्बुल आलमीन इम्तिहान के लिए दिया। और यहाँ अमल है, कल अमल नहीं होगा, नतीजा है। और यहाँ नतीजा नहीं है, अमल है। इसको हम लोगों ने गलत समझा, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल में हम समझते हैं कि अल्लाह की नाइंसाफ़ी हो रही है, हालांकि कहीं नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। देखिए, किसी को अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, अच्छी ज़िंदगी दी, तो वो भी इसके लिए दी कि वो इम्तिहान दे। और किसी को तंगदस्ती दी, फ़कीरी दी, तो वो भी इसी के लिए दी कि वो भी इम्तिहान है। दोनों अपनी नौइयत में इम्तिहान ही दे रहे हैं, नतीजा यहाँ नहीं है जो लोगों ने समझ रखा है। कोई दौलतमंद है तो समझता है कि अल्लाह ने मुझे अच्छा बदला दे दिया। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने आँख खोल के देख लीजिए, तुम्हारी तो क्या है जी, चांदी बन गई, तुम तो बड़े पैसे वाले बन गए। हालांकि ये गलत अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला नतीजा यहाँ रखा ही नहीं है कि उसका जो अमल हो रहा है उसका नतीजा दे दे। यहाँ दरअसल हर कोई इम्तिहान दे रहा है, खा मालदार हो कि गरीब हो, खुशहाल हो कि तंगदस्त हो, सब इम्तिहान दे रहे हैं। हाँ, किसी का इम्तिहान मालदारी से ले रहा है, किसी का इम्तिहान तंगदस्ती से ले रहा है। इम्तिहान इम्तिहान है, किसी के लिए उससे छुटकारा नहीं। और कल असल नतीजा है, वहाँ पर तुम चीखो चिल्लाओगे, अमल करके अच्छा बन जाता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ मौका नहीं देगा। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, वो लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे। मलकुल मौत जब मौत निकालने के लिए आएंगे तो उस वक्त कहेंगे कि एक मोहलत दे दे, हमें थोड़ी सी मोहलत, इस वास्ते कि मैं अच्छा अमल करके आऊं। तो अल्लाह कहेगा कि इन्ना कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तुम्हारी बकवास है, कोई तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं है। एक मिनट टलने वाला नहीं, एक मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक लम्हा टलने वाला नहीं। लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हर एक का एक मुकर्ररा वक्त है, जब वो आता है तो एक लम्हा ना पीछे होता है, एक लम्हा ना आगे होता है, बराबर वक्त मुकर्ररा पर उसकी जान निकाल ली जाती है। तो ये समझ लेना कि अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने फरागी दी है, तो अल्लाह ने यहाँ के कामों का बदला दे दिया है, गलत है। ये तंगी दी है तो अल्लाह ने यहाँ पर उसका बदला दे दिया है, गलत है। ये दोनों इम्तिहान दे रहे हैं, वो इम्तिहान जिसके नतीजे में आपको वहाँ या तो जन्नत मिलने वाली या तो जहन्नम मिलने वाली है। तो जो लोग गफलत की नींद सो रहे हैं, जो यहाँ पर ये समझ लिया है कि ये इम्तिहान गाह नहीं है, ये दरअसल क्या है, अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा मौका फराहम किया है। अपनी मनमानी करो, पैसा हो तो हर खुशी खरीदने की कोशिश करो, हर हरामकारी करो, तंगदस्ती हो तो रोते हुए गुजारो, शिकवा करते हुए गुजारो कि काश के अल्लाह मुझे देता तो मैं ये करता वो करता। इसको देखो अल्लाह दिया है। तो इस हैसियत से बड़ी प्यारी हदीस है जो जहन में रखनी है। फरमाया कि पूरी दुनिया में 4 लोग ही होते हैं, 4 किस्म के लोग। बड़ी अहम हदीस है, शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं, हो सकता है किसी ने सुना भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में 4 ही किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल भी दिया, इल्म भी दिया, दीन भी दिया, दुनिया भी दिया।
अब उसके जरिए से वो 100% कामयाब इम्तिहान की जिंदगी देना चाहते हैं कि दीन और दुनिया जो दोनों दिया, दोनों का इस्तेमाल परफेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने दुनिया दी, उस दुनिया के इवज माशाअल्लाह लोगों को क्या है, सदका व खैरात में मसरूफ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी इल्म दिया, उस दीनी इल्म के तहत इबादात में मसरूफ है। शुक्रान, जज़ाकल्लाह। तो ये दरअसल क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया उसका बिल्कुल परफेक्ट हक अदा कर रहे हैं। और दूसरा वो है सेक्शन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया नहीं दी, दीन दे दिया। अब ये बंदा कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन दीन का जो इल्म है उस नौइयत से इबादात में तो परफेक्ट है, लेकिन दुनिया ना होने की वजह से सदका और खैरात नहीं है, ज़कात नहीं है, लोगों की माली मदद नहीं कर सकता। लेकिन नीयत ये रखता है कि अल्लाह जो फला आदमी को तूने दीन और दुनिया दिया है, दौलत दी है, अगर वो दौलत तो मुझे देता तो मैं भी वही काम करता जो वो कर रहा है। हो गया दो कैटेगरी। फिर फरमाया दूसरी दो कैटेगरी क्या है, जिसको अल्लाह ने सिर्फ दुनिया दी, दीन न दिया, मालदार बना दिया, गुनहगार मालदार, जिना कर रहा है, चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, हर कस नाकस पर जुल्म कर रहा है, जो चाहे वो कर रहा है, माल इसका है जिसकी वजह से उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। चौथी कैटेगरी वो है जिसको अल्लाह ने ना माल दिया ना दीन दिया, फकीर खल्लाश भी है, साथ में काफिर मुशरिक भी है। अब वो चाहता है, उसकी नीयत ये चाहती है कि अगर अल्लाह मुझे वो माल दे देता जो ये काफिर मुशरिक को दिया है, और उसके जरिए से वो जो कुछ जुल्म कर रहा है और वो जो कुछ भी काम कर रहा है, अगर वो माल मुझे मिल जाता तो मैं भी वो सब कुछ करता। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसको अल्लाह ने दीन और दुनिया दिया, जिसने दीन और दुनिया को सही इस्तेमाल किया, उसको जो सवाब मिलता है वही सवाब जिसको सिर्फ दीन दिया दुनिया ना दिया, नीयत पर उसको भी मिल जाता है। पहली कैटेगरी दो मिलके एक हो जाते हैं। अल्लाह ने जिसको दीन भी दिया दुनिया भी दिया, दीन में भी पक्का है, दुनिया अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, और दूसरी कैटेगरी का जो इंसान था उसको अल्लाह ने दीन दिया लेकिन दुनिया नहीं दिया, लेकिन नीयत वो कर रहा है कि अगर ये दुनिया मिले तो मैं भी उस दीनदार शख्स की तरह मैं भी बहुत खैरात करूंगा, अल्लाह की राह में दूंगा। तो इस नीयत की वजह से अल्लाह दोनों को सवाब में एक कर देता है। और जिसको अल्लाह ने सिर्फ दुनिया दिया, नाहिंजार बना दिया, और वो बुरा अमल के जरिए अपने लिए अजाबात का मुस्तहिक बना लेता है, उस फकीर और खल्लाश को जिसके पास दुनिया भी नहीं है, ईमान भी नहीं है, ये तमन्ना करता है कि अगर मुझे मालदारी मिल जाए तो मैं इसके बराबर का गुनाह करूंगा, तो गुनाह में ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये चार ही किस्म के लोग जीते हैं दुनिया के अंदर। तो इसकी सबसे पहली कैटेगरी वो है जिसमें अल्लाह ने दीन भी दिया दुनिया भी दी। दूसरी कैटेगरी वो है जिसको अल्लाह ने दुनिया नहीं दी, दीन दिया, लेकिन दोनों का इम्तिहान ही हो रहा है और दोनों की नीयतों पर उसको सवाब मिलता है। और जिसको दुनिया दी और जिसको दुनिया भी नहीं दी, आखिरत भी नहीं दी, इन दोनों का भी इम्तिहान ही हो रहा है, दोनों की नीयतों पर उसका दारोमदार है, सवाब है। अब आप अपने लिहाज से सोच लीजिए किस दायरे में आते हैं। जिनको अल्लाह ने दीन और दुनिया दी उस दायरे में आते हैं तो क्या हक अदा कर रहे हैं? जिनको अल्लाह ने दुनिया नहीं दी, दीन दिया, क्या वो लोग ये नीयत रखते हैं कि दुनिया मिल जाए तो अल्लाह की राह में हम वैसा ही खर्च करेंगे, वैसे ही अल्लाह वाले बनेंगे जो अल्लाह वाले हैं हकीकत में? अगर नहीं है तो फिर क्या है? दूसरी कैटेगरी में जिसमें अल्लाह सिर्फ दुनिया दिया, दीनदारी न दी। या नहीं तो चौथी कैटेगरी में है कि अल्लाह ने दीन भी नहीं दिया, दुनिया भी नहीं दी, खल्लाश बना के रख दिया। अब सोचो अपने आप को, ये चार कैटेगरी के लोग हैं जो दुनिया में रहते हैं और ये चारों इम्तिहान दे रहे हैं अपने अपने। जैसे इम्तिहान दे रहे हैं वैसे तुम्हारा नतीजा भी निकल आएगा। अब उमूमी मजमून में आपको समझाऊं,
ये चारों कैटेगरी भी शऊर वाले हैं। मैं समझता हूँ हर एक को शऊर है कि वो ये जिंदगी, ये दुनिया मिल गई है उसको, तो दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना या दीनदारी की ख्वाहिश रखना या दुनियादारी के साथ जिंदगी गुजारना या दुनियादारी की ख्वाहिश रखना, सब के सब क्या है, एक इंटेंशन के साथ है। लेकिन मसला तो हमारा वो है जो कि क्या है, बगैर इंटेंशन की गफलत में गुजार रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि 70 से ऊपर आबादी, खासकर मुसलमानों की भी ले लो, ऐसे लोग हैं जिनको एहसास ही नहीं है कि ये दुनिया की कीमत क्या है, ये जिंदगी की कीमत क्या है, गफलत। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गफलत के बारे में फरमाया। खासकर जो आयत मैंने मरियम की तिलावत की, इस मरियम की तिलावत की जो आयत मैंने की, इसके बारे में तफसीर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बड़ी प्यारी है। फरमाया कि वह अंज़िरहुम यौमल हसरा, मैं तुम्हें डराने के लिए आया हूं उससे पहले कि वो यौम हसरत का दिन आ जाए जिससे तुम लोग गफलत में पड़े हो। इज़ क़ुदियल अम्र, जबकि किस्सा तमाम कर दिया जाए। कौन सा हसरत का दिन, कौन सा गफलत का दिन। अब देखिए एक ही आयत में ये दोनों चीजें आ गई। जो उन्वान ऐलान किया गया कि आज की गफलत कल की हसरत, ये दोनों अल्फाज कुरान में सूरह मरियम के एक ही आयत में जमा कर दिए गए हैं कि वह अंज़िरहुम यौमल हसरत इज़ क़ुदियल अम्र व हुम फी गफलतिन व हुम ला युमिनून। ये गफलत में डूबे हुए थे और ईमान नहीं लाए थे। आज हसरत का दिन है, हसरत करो। इसकी तफसीर में तफसीर इब्न कसीर वगैरह की रिवायतों में आता है कि ये वो दो दिन है, वो खास मौका है दिन का, खासकर जब आखिरत का दिन होगा। जो लोग उसकी तैयारी नहीं किए होंगे वो हसरत वाले होंगे, और हसरत भी बड़ी नदामत की हसरत होगी, बड़ी शदीद होगी। और इस हसरत से कुछ मिलने वाला भी नहीं होगा। खून के आंसू रोएंगे, रोते 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 क्या है, जो आंसू निकलना है पानी के, वो आंसू खत्म हो जाएंगे। हदीस में आता है कि फिर भी रोना चाहेंगे जहन्नमी, तो रोएंगे तो खून निकलेगा। और जितने आंसू ये रोएंगे अगर जमा कर दिया जाए तो कश्तियां चलाई जा सकती हैं। लेकिन इतना रोने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि इम्तिहान का सिलसिला खत्म। आज एक आंसू बहाओ तो अल्लाह कहता है उस आंख पे मैं जहन्नम को हराम कर देता हूं। एक आंसू, एक सिंगल ड्रॉप। अल्लाह के डर से एक आंसू अगर तुम्हारी निकल आए तो अल्लाह के रसूल अपनी कलाम में, हदीस में तुम्हें गारंटी देते हैं, कहते हैं कि जिस आंख से खौफ इलाही की वजह से एक आंसू निकला, अल्लाह उस आंख पर जहन्नम हराम कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाली आंख निकाल के जहन्नम हराम करता है, गोया कि वो पूरा जिस्म अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम हराम कर देता है। दूसरी रिवायत में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए में जगा देगा उस शख्स को जो अल्लाह के डर की वजह से एक आंसू निकला हो, एक सिंगल, एक ड्रॉप बैठा हुआ था, अल्लाह की अजमत को सोचा, अपनी क्या है नाफरमानी को सोचा और रो पड़ा, और उसके आंखों से एक आंसू निकल गए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु ला ज़िल्ला इल्ला मा ज़िल्लह व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह सबातुन तुज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कि उस वक्त को ख्याल करो जबकि अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए में जगा देगा, जबकि कोई साया नहीं होगा। उसमें वो नौजवान भी है जो नौजवानी अल्लाह की राह में गुजारी हो, और वो शख्स भी है जो फफावत आईना के बैठे अल्लाह का खौफ खाए और डर की वजह से उसके आंखों से आंसू निकल पड़े, अल्लाह उसको भी अर्श के साए में जगा देगा, जबकि कोई साया नहीं होगा। एक आंसू, दुनिया की एक आंसू की कीमत यह है, लेकिन गफलत की नींद सो कल क्या है, आखिरत में रोना ही रोना है, रोना ही रोना है। इतना रोना है कि तुम्हारे आंसुओं से कश्तियां चलाई जा सकती है, लेकिन अल्लाह कबूल न करे। अल्लाह कहेगा कि यहाँ का रोना बेकार है, तुझे वक्त दिया गया था तो उस वक्त तैयारी किया, वहां तैयारी नहीं किया, वहां गफलत में पड़ा रहा। हुम फी गफलतिन व हुम मुअरिदून। ये लोग तो क्या हैं, सूरह मोमिनून की, सूरह अंबिया की पहली आयत, इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और इनका हाल यह है कि ये गफलत में डूबे हुए हैं।
ये सोचते हैं कह रहे अभी तो 25 साल है ना जी, मेरी तो 70 साल की उम्र है, अभी कितने साल पड़े होंगे तुझे क्या मालूम, तेरी उम्र 70 साल ही होगी, पता नहीं अभी सीढ़ियां चढ़ के उतरेगा मर जाएगा। कितने लोग हैं जो निकले थे सुबह वापस आने के लिए, लेकिन वापस डेड बॉडी आई। कितने लोग हैं जो समझते थे कि हम बड़ी मुद्दतों जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन मुद्दतों की क्या, कल के दिन उनका क्या है, ऐसा मामला हुआ कि वो लोग इस दुनिया को छोड़ गए। अभी खुद मेरे तलबा में से गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले यहीं पर आए थे सैर तफरीह के लिए, बिल्कुल अच्छे नौजवान, 51 साल भी नहीं होगा, मेरे पास पढ़ते हो। खुद मैं हैरत ज़दा हूं अब तक। यहाँ हफ्ता इतवार हैदराबाद में रहे, रात की ट्रेन थी, रात भर ट्रेन में रहे, सुबह सवेरे क्या है पहुंचे और 8 बजे मुझे न्यूज़ आई। मैं वहां पर गुजरात के एयरपोर्ट में बैठा हुआ था दौरा ख़त्म करके निकलने के लिए, फ़ोन आई कि खलील साहब का इंतकाल हो। ना कौन से खलील साहब भाई? अरे आपके स्टूडेंट खलील भाई। मैंने कहा कि कैसे जी, अच्छे थे वो तो टूर को गए हुए थे। कहा कि हाँ टूर से गए हुए थे, वो वापस आए, सुबह आए, थोड़ी सी बुखार थी, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा कि ठहरो बैठो, तुम्हें एडमिट करना है। एडमिट करने की तैयारी हो रही थी, वहीं पर इंतकाल हो गया। 7-8 बजे इंतकाल हुआ। दूसरे दिन जोहर की नमाज में मनो मिट्टी के अंदर दफन भी कर दिया गया। आज 4 बजे इंसान बात कर रहा था, कल 4 बजे खबर के अंदर है। मेरे बिल्कुल शागिर्द हैं बराह रास्त। अभी तक सोचे तो यकीन नहीं आ रहा है कैसा हो चुका है उनके साथ, वो इस दुनिया में नहीं है। तो कौन यकीन रखता है कि लंबी उम्रें पड़ी हुई हैं, लंबी जिंदगियां पड़ी हुई हैं। अभी तो नौजवानों में मौत नहीं आएगी, अभी तो 50 साल का हूं मौत नहीं आएगी, अभी तो 40 साल का हूं मौत नहीं। कौन कहता है? मौत तो सर पे मंडला रही है, किसी को मालूम नहीं है कब आना है। जब आना है आ जाएगी और तुम टाल नहीं सकते। वो दरवाजा खटखटा के नहीं आती है, वो बगैर किसी क्या है दस्तक दिए आती है। तुम्हें पूछ के नहीं आती है कि निकालना है तुम्हारी रूह या नहीं, या तुम्हारे लिहाज से क्या इजाजत लेके नहीं आती है। ये सिर्फ और सिर्फ अंबिया का मुकाम है कि अंबिया को इजाजत लेके आती है। और अंबिया तो वो होते हैं जो इजाजत मांगने से पहले ही कहते हैं कि मुझे तो इस दुनिया में क्या लेना देना, माली वाली दुनिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के रसूल ने यही कहा कि उन्हें ऑप्शन दिया गया था, अल्लाह के रसूल जिंदगी भर रहो, फिर इसके बाद डायरेक्ट मौत के बाद फौरन जन्नत चले जाओ, या अभी आ जाओ अल्लाह के पास रहो आलम बरज़ख में, उसके बाद जन्नत चले जाओ। दोनों ऑप्शन तुम्हारे लिए हैं, कौन सा ऑप्शन चाहिए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। मेरा काम तो दावत थी, दावत तो खत्म हो गई, मक्का फतह हो गया, अब तो मैं मुश्ताक हूँ अल्लाह से मुलाकात का, मुझे ले चलो। इसी वास्ते सहाबा के दरमियान अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक बंदा था जिसको इख्तियार मिला कि चाहो तो दुनिया में रहो, चाहो तो मेरे पास आ जाओ। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने का इकरार किया, पसंद किया। तो पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन है? बास रिवायतों में आता है कि सुनकर सिद्दीक अकबर रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि अजीब बात है, अल्लाह के रसूल तो किसी बंदे की बात कर रहे हैं और सिद्दीक रो रहे हैं। हज़रत सिद्दीक ने कहा कि मैं बिला वजह नहीं रो रहा हूँ, जिस बंदे की बात अल्लाह के रसूल कर रहे हैं वो बंदा खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं समझ लिया कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया यह ऑप्शन कि आप चाहें तो रहें, आप चाहें तो मेरे पास आ जाएं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे क्या लेना देना है इस दुनिया से, मैं तो आना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए तैयार हो गए। ये सिर्फ अंबिया के साथ मखसूस है, फिर किसी इंसान के साथ मखसूस नहीं है। कहा वो बादशाह हो, फकीर हो, बड़ा आला हो और बड़ा क्या है अपनी जिंदगी की भरपूर जवानी गुजार रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन याद रखिए निकलना है। जब ये निकलने का वक्त आता है तो फिर तो अमल का वक्त बंद होता है, यहाँ से तुम्हारा नतीजे का वक्त शुरू होता है। फिर बंदा रोता है खून के आंसू कि हमें अमल का वक्त, हमको पता नहीं था कि कैसी जिंदगी हम गुजार के आए, अब दे दो। अल्लाह कहता है कि नहीं अब नहीं है। और हमारे ज़हनों में ये सवाल आता है कि भाई जब बंदा गिड़गिड़ा के पूछता ही है कि एक और मर्तबा मौका दे दो, नेक बन के आता हूँ, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, तो दिल के अंदर ये बात आती है कि दे देना चाहिए था, एक बार चांस तो मिलनी चाहिए ना जी सबको। हम भी जो कहते हैं ना एक बार चांस तो मिलनी चाहिए ना जी।
एक बार भी चांस मिलती नहीं, बस एक जिंदगी, उसके बाद कोई चांस नहीं। अब वहां वो गिड़गिड़ाए पूछे तो भी चांस नहीं, तो एक चांस तो मिलनी चाहिए ना। तो अल्लाह ने ये चांस क्यों नहीं दी? अल्लाह कहता है वलो रुद्दुल आदु, हम ये चांस इसलिए नहीं दिए हैं कि फिर ये दुनिया में जाएगा तो वही करेगा। ये मौत के वक्त तड़पता है, सोचता है कि फिर जाऊं तो मैं अच्छा बन जाऊं, अगर मैं वलो बिलफर्ज फिर भेज दूं ना, वही ना फरमानी करेगा। इसलिए फरमाता है कि हम दूसरी चांस उसको नहीं देते, हम आलिमुल गैब, हमको मालूम है जो एक चांस में सुधरे नहीं वो दो चांस में भी सुधरते नहीं, हमें मालूम है। इस वास्ते हम इसकी जिंदगी दोबारा नहीं देते, अगर देते तो फिर वही करते वो वलो रुद्दु लआदु लिमा नहू अन, जिससे उन्हें रोका गया है वही काम फिर करते। तो इस जिंदगी को आप क्या है गफलत की जिंदगी में गुजारेंगे तो फिर हसरत ही हसरत होगी। और गफलत की जिंदगी सबसे बड़ी क्या है? आप ये समझ लेना कि अल्लाह इस जिंदगी को आपको दिया है ऐशो आराम के लिए, दौलत कमाने के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, घर के लिए, और अपनी जिंदगी को अच्छे से अच्छा करने के लिए। ये सबसे बड़ी गफलत है। आज हमारी जिंदगी का यही रूटीन है। नमाजें तो बस क्या है रस्मन हम पढ़ लेते हैं, रोज़ा वगैरह भी रस्मन हो जाता है, लेकिन जिंदगी का शेड्यूल देखो हमारा कैसा गुजरता है। कमाओ जमाओ, कमाओ जमाओ, ये करना वो करना, शादी करना, शादी हो गई, बच्चे चाहिए, बच्चे हो गए, बच्चों का फ्यूचर मौली साहब, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का भी फ्यूचर हो गया, बच्चों की शादियां मौली साहब, शादी के बाद तो मैं अल्लाह अल्लाह बैठ जाऊंगा, शादियां हो जाएंगे, मेरे बेटे को बच्चा नहीं हो रहा है मौली साहब, पोते की ख्वाहिश है, पोता हो गया, पोते को स्कूल ले जाके छोड़ना, पोते की जिंदगी मौली साहब आखिरकार बुढ़ा मर जाता, तब तक बदलता नहीं है, एक न एक ख्वाहिश आगे बढ़ती ही जाती है। कभी कहता नहीं है कि हो सब कुछ अल्लाह दे दिया, अब तो मुझे सिर्फ ख्वाहिश है कि नेक मौत क्या है, अच्छी हालत की मौत आ जाए, कलीमे की मौत। मैंने तो किसी बूढ़े को नहीं सुना देखते हुए कैसे हैं शेख, बस भाई दुआ कीजिए कि अल्लाह अच्छी मौत दे दे, ईमान की मौत दे दे। ये जर्रा प्रॉब्लम है मौली साहब, शुगर का दुआ करो, जर्रा बीपी का प्रॉब्लम दुआ करो, बाकी सब अच्छा हो। अरे कितने साल जींगा बा, होगा ना 70, अब तो जाने की तैयारी कर कम से कम, हो गया ना 60, शादी बोला शादी होगी, बच्चे बोला बच्चे हो गए, दौलत बोला दौलत हो गई, मकान बोला मकान ले लिया, जब क्या क्या बिजनेस बोला बिजनेस मिल गए तुझे, सब खाता खाता तेरा पूरा खानदान 100 साल खा सकता है, उतना जमा लिया। अभी कहीं को जमाता तू? बाज़ लोग देखो दुनिया में इतना जमाते इतना जमाते इतना न बीवी को वक्त न बच्चों को वक्त, कुछ नहीं, खाली कमाओ जमाओ कमाओ। इतने मल्टी मिलियनर महल्लात के महल्लात, जगहों की जगह ये पूरी रोड इनके नाम की, ये पूरे क्या शादी खाने उनके नाम के, पूरे बच्चे बैठ के खाने लगे तो भी 10 नस्लें खा सकती हैं बैठ के, उतना जमा लिया, फिर भी क्या करता, इसकी हड़पता जमीन, उसकी हड़पता, उससे जुल्म करता। अरे बाबा पहले है ना, वो नहीं खा सकता तू, अभी किसके लिए जमा कर रहा है? जो है वही नहीं खा सकता तू, वही खा खा के तू पूरा नहीं कर सकता हो, अल्लाह ने उतना दे दिया तुझे, अब तो कम से कम लौटा ना। भाई आपको मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल की नबूवत की जिंदगी का एक लम्हा आप बोल सकते हैं बेकार गुजरा? कौन सा बदबख्त है, कौन सा अदना तरीन मुसलमान है जो ये कह सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद अल्लाह के रसूल ने फला लम्हा बेकार किया? बताओ किसकी जरात है? हमारा ईमान है नबूवत मिलने के बाद अल्लाह के रसूल ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, और हर लम्हा दावत की फिक्र की, इस्लाम की फिक्र की, तन मन धन लगा दिया। मानते नहीं मानते? हाँ जी मानते हैं ना? लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल को वफात देने का वक्त आया तो कौन सी सूरह है जो आखिरी उतरी पता है? सूरह नसर, आखिरी सूरत कुरान की जो उतरी, सूरतुन नसर। क्या फरमाया? इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह ने फतह दे दी आपको, मक्का फतह हो गया, मदीना हो गया, हिजाज पे हुकूमत कायम हो गई इस्लाम की। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुम देखते हो इंसानों के गुरोह दर गुरोह अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तकमील दीन हो रहा है।
अब क्या हो गया, गोया कि आपको जिस मनसब के लिए भेजा गया था वो मनसब खत्म हो गया है। मक्का मुशरिकीन ने मक्का से निकालना, काबतुल्लाह बुतों से पाक करना था, वो काम हो गया है। लोगों तक दीन पहुंचाना था, माशाअल्लाह लोगों तक दीन पहुंच गया है। लोग आके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो गोया कि इशारा मिल गया कि अब क्या है, मेरे पास मुलाकात का वक्त है, आना है, ये दुनिया की जिंदगी आपको छोड़ देनी है। तो अल्लाह के रसूल जो कि हर लम्हा इबादत ही में गुजारा, उनके लिए भी कह रहा है कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब आप अपने आप को खालिस कर दीजिए अल्लाह की तस्बीह और इस्तिगफार के लिए, क्योंकि अब आपको मेरे पास आना है। अल्लाह के रसूल को जो पूरी जिंदगी एक लम्हा भी जाया नहीं किया, लेकिन आखिरी उम्र में अल्लाह कहता है कि देखो अब कोई काम नहीं, सब हटा के रख दो, अब मेरी तस्बीह करो और इस्तिगफार करो, क्योंकि अब मैं आपको बुलाने वाला हूं, जाने की तैयारी करो। अल्लाह के रसूल को हम किस शुमार क़तार में, जिनकी उम्र, मैं तो हमेशा कहा करता हूं, जिनकी उम्र 40 हो गई ना, फिर समझो चल चलाओ का वक्त है, कभी भी जा सकते हो। तो अब तो तैयारी शुरू कर दो। जिनकी उम्र 40 नहीं हुई है उनके लिए तैयारी नहीं है बोल के नहीं, लेकिन 40 जिनकी हो गई उनका पक्का चल चलाओ का वक्त है। बस उन्होंने जवानी देख ली, बचपना देख लिया, क्या क्या चीजें उनको दुनिया की होनी थी सब हो गया। अल्लाह ने 40 के ऊपर जिंदगी दी, लगा दो अल्लाह के दीन के लिए, कोई तुम्हारा और दूसरा काम नहीं है उसके बाद, क्योंकि पता नहीं कब अटैक आए तुम्हें और पता नहीं कब बुलावा आ जाए। 40 के बाद से जिंदगी के उठान नहीं है, ढलवान है, ढलवान शुरू हो गई तुम्हारी ढलवान। अब अल्लाह ने मौका दे दिया और 40 से आगे बढ़ गए तो लगा दो पूरी जिंदगी। हाँ, वैसे भी आमार उम्मती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 व 70, 60 के 70 के दरमियान है बस। पुराने जमाने की उम्रें थी 2000, 3000, 1500, 400, 600 साल, लेकिन अल्लाह ने कम करते उम्मत मुहम्मदिया की उम्र खुद अल्लाह के रसूल के जुबानी फरमा दिया कि 60 से 70, इक्का दुक्का 70 पार करा तो करे। कौनते भी रंगा पुराना खाक बैठ को खाको बादामा गीदमा पिस्ते किस्ते बचपन में खा लिया तो क्या की चलता होने 75, 80 तक मुश्किल से, नहीं तो बेड में पड़ को 10 साल गुजारता। हाँ, 70 में पड़ा, 80 में गया, क्या करा 10 साल, क्या अभी ने खाली पढ़ाया था, उतना दूसरा करने भी हुआ नहीं उसे कुछ भी। ये जिंदगी मिली तो, वरना तो वही मिलती नहीं बहुत सौ, वो भी पुराने ज़माने को लोगों को मिलेगी शायद। अब जो है मामला हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ जाली, ये खाए तो भी परेशानी, नहीं खाए तो भी परेशानी, खाए तो भी परेशानी, मिलावट, नहीं खाए तो भी परेशानी। ऐसी हालत में तो क्या है, 50 से ज़्यादा तो नहीं सोच सकते, अगली नस्लें जो है ना वो 50 से ज़्यादा तो नहीं सोच सकते, तो उनको तो 40 तो चल चलाओ का वक्त ही है। तो जब इंसान की उम्रें पहुंच जाती हैं और मालूम हो जाता है कि अब तो निकलना है, तब भी नहीं सुधरता। मैंने देखा है रिटायरमेंट उमूमन अब तो क्या है 50 पर 8 है शायद, लेकिन हमारे जमाने में 50 पर 4 में भी था, अब 50 पर 8 कर दिया गवर्नमेंट रिटायरमेंट की लाइफ। रिटायरमेंट की लाइफ 50 पर 8 के बाद भी मैंने बहुत से बूढ़ों को देखा है रोजाना शेविंग करके टिप टॉप करके बैठता, खबर में पाँव लटका कई को शेविंग, खाया पिया जिंदगी गुजारा सब कर लिया, रिटायर्ड खुद दुनिया बोलती तो रिटायर्ड बात हो, अब नको बा क्या भी नको, तुझे पेंशन देखो चुपके बैठाते लेकिन काम करना को तो अल्लाह बोल को बैठ जा, तेरी उम्र होगी तो इन्हें सुनता नहीं। हाँ नहीं हुई मुझे अभी भी शेविंग करूँ, मैं जवान बनता, देखो कैसा जवान बनता तू, कुछ भी नहीं होता तेरे हाथ। इस वक्त तो तैयारी करना कम अज कम, इस वक्त तो करना। खाली मैं कहता हूं कि रिटायर्ड बूढ़े लोग दुनिया के नहीं मुसलमानों के भी जमा हो जाए ना, हमारी नस्लें बदल जाएंगी। अगर वो लोग तैयार कर ले कि मैं रिटायर्ड हो गया तो मुझे कोई काम की जरूरत है, मेरी पेंशन मुझे आएगी, इस वास्ते मैं पूरा वक्त अल्लाह के लिए दूंगा और सोशल सर्विस के कामों में रहूंगा। अगर ऐसे लोग निकले ना, याद रखिए हमारा मुआशरा बदल जाएगा। लेकिन कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। अभी लो, अभी बनाओ, अभी बनाओ, अभी कुछ करो, अभी कुछ करो, अभी मेहनत करो, अभी जमाओ।
ये चीज है ना, ये बिल्कुल गफलत की जिंदगी है। अब ये गफलत क्या होगी, हसरत में तब्दील होगी, होगी जरूर। कैसी हसरत? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वअंज़िरहुम यौमल हसरा, उस दिन की हसरत से तुम्हें डराओ। तो कब हसरत होगी असल मालूम है? अब ये बड़े पॉइंट की बात है, बस इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। कौन सी हसरत होगी पता है? असल में क्या है जी, मरना भी एक हसरत ही है, लेकिन बड़ी हसरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अमल खत्म हो गया। उसी तरह क्या है, आलम बरज़ख भी हसरत की जिंदगी है अगर तुम सही तैयारी नहीं करोगे। लेकिन फिर भी क्या है, बड़ी हसरत नहीं। फिर हशर के मैदान में जो खड़े होंगे ना, पता है वो कितने साल खड़े होंगे? 50,000 साल के बराबर एक दिन है। फी यौमिन 50 अल्फ सना, सवाल जवाब जो भी हो कि जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा, वो पूरा दिन 50,000 साल का है। अच्छा, सवाल शुरू होने का वक्त कितना है मालूम है? खाली खबर से उठ के सवाल शुरू होने तक का वक्फा 40 साल है। 40 साल नंग धड़ंग परेशान, सूरज एक नेज़े पर होगा, कोई कपड़ा बदन पे नहीं होगा, अपने पसीने में डूब रहा होगा, सवाल जवाब भी शुरू नहीं होगा। बंदे खड़े रहेंगे 40 साल सिर्फ अल्लाह के डर के कांपते हुए, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, अंबिया के पास जाएंगे, सब हाथ उठा देंगे। ना 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 ना, आज अल्लाह को बहुत गुस्सा है, इस गुस्से में मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अल्लाह से बात करूं। लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ नहीं, कम से कम हिसाब से शुरू कर दिया जाए। तो हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, इब्राहिम कहेंगे कि ना 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 ना, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आज अल्लाह से ये भी रिक्वेस्ट करूं। तुम चाहो तो नूह के पास जाओ, नूह के पास जाएंगे तो कहेंगे ना 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 ना, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अल्लाह से आज रिक्वेस्ट करूं। तुम चाहो तो क्या है, मूसा के पास जाओ, मूसा के पास जाएंगे तो मूसा कहेंगे कि ना ना ना, मेरी ये हिम्मत नहीं है। तुम चाहो तो ईसा के पास जाओ, ईसा के पास जाएंगे तो कहेंगे ना 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 ना, ये काम मेरा नहीं है। तुम चाहो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। तब जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूरी उम्मत मिलकर रिक्वेस्ट करेगी कि आप कम से कम दुआ कर दीजिए कि हिसाब शुरू हो जाए, तो अल्लाह के रसूल कहेंगे कि हाँ, ये काम मैं ही कर सकता हूँ। फिर जाएंगे अर्श के साये में, अर्श की जगह सजदे में गिर पड़ेंगे, और कितना अरसा सजदे में रहेंगे वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। पड़े रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह कहेगा कि या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता वशफा तुशफ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, आपका सजदा कबूल कर लिया गया, उठाइए आप सर, पूछिए अल्लाह ताला देगा, जो पूछो देगा आप, शफाअत कीजिए शफाअत कबूल होगी। तब जाके क्या हिसाब शुरू होगा। तो खाली हिसाब का अरसा 40 साल है, इसके यहाँ की जिंदगी 40 साल हो जाती है कईयों की। फिर इसके बाद जब हिसाब किताब होगा तो वो जिंदगी 50,000 साल के बराबर है। फिर फैसला होने के बाद जन्नती जन्नत को, जहन्नमी जहन्नम को जाएंगे। यहाँ लामुंतहाई जिंदगी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद ना कोई फना है ना कोई इख्तिताम है, कोई नहीं। जन्नती जन्नती हमेशा, न जन्नती मरेगा न जन्नत फना होगी, न जहन्नमी मरेगा न जहन्नम फना होगी। जहन्नम भी कभी फना नहीं होगी, जहन्नमी भी कभी नहीं मरेगा। जन्नत भी कभी फना नहीं होगी, जन्नती भी कभी नहीं मरेगा। अल्लाह मौत को वहां से निकाल लेगा, मौत ही नहीं है, वक्त भी नहीं गुजरेगा। 33 साल की उम्र में जन्नती जन्नत में दाखिल होगा, 33 करोड़ साल हो जाए तो भी उसकी उम्र 33 साल ही रहेगी। जिस पर 3 साल की उम्र में जन्नत में दाखिल हुआ, दाखिल होके कितना अरसा गुजरा, जिस पर 3 करोड़ साल हो गए। फिर तुम जन्नती की उम्र पूछो कितनी है, तो वो कहेगा कि 33 साल। वक्त अंदर नहीं दाखिल होगा, वक्त नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दुनिया में भी हुआ है। अल्लाह ने इसीलिए वो वाक़या रख दिया जो कहफ का वाक़या है, जहां पर 309 साल पड़े रहे। अल्लाह ने चाहा तो 309 साल मार दिया, उन्हें सुला दिया। वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, हमने इनको क्या है, गार के अंदर 309 साल सुला दिया। अब 309 साल बाद वो उठे ना, उनकी उम्र वही थी जो 309 साल पहले थी। अगर 309 साल उन पे चलते, बाल सब बढ़ के पांव पे आ जाते, नाखून सब इतने लंबे हो जाते, चिल पूरा क्या है बूढ़े की हो जाती। नहीं, उन्होंने 309 साल के वक्त जैसे जवान थे वैसे ही उठे। गार के ऊपर वक्त जा रहा था, गार के अंदर नहीं जा रहा था। यही हाल हजरत उज़ैर का भी है, जिनको अल्लाह ने 100 साल मार दिया, जिसका खास जिक्र
सूरह बकरा में करता है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाला अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। वो एक बस्ती से गुजर रहे थे जो कि क्या है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह इसको आबाद करेगा, हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। तो अल्लाह ने क्या किया बताने के लिए, फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा, 100 साल सुला दिया, मार दिया, फिर उठाया, सुम्मा बअसा। क़ाला कम लबिस्त, कितने दिन सोए भाई? उन्होंने कहा लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, क्योंकि निकलते वक्त वो जब निकले थे घर से सुबह थी, जब अल्लाह ने उनको उठाया शाम थी, तो उन्होंने सोचा कि सुबह से लेकर शाम तक सोया हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक दिन सोया हूँ या दिन का एक हिस्सा सोया हूँ। बअद यौमिन औ बअद यौम, ये यौम ये एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा कि नहीं, क़ाला बल लबिस्त मिअत आमिन, तू 100 साल सोया पड़ा रहा। अब हजरत उज़ैर 100 साल बाद जो उठे ना, उनकी उम्र उतनी ही थी जितनी सोते वक्त थी, जमाना उनके ऊपर चला नहीं। इसी वास्ते तफसीर इब्न कसीर वगैरह की रिवायतों में आता है कि ये दुनिया के पहले शख्स थे जो कि क्या थे, अपने रिश्तेदारों में आके बैठते थे, तो इनके बेटे के बेटे, इनके बेटी के बेटियां, यानी ये दादा थे, किसी के परदादा थे, किसी के बाबा थे, लेकिन ये जवान होते थे, इनके बेटे और इनके पोते सब बूढ़े होते थे। इन्हों दादा जवान, परदादा जवान, ये बच्चे उनके बूढ़े। क्यों? उनके ऊपर 100 साल गुजरे ना, इनको नहीं गुजरे। इन्हों जवान बैठते थे, सीट पे आके बैठे थे, कौन भी बोल नहीं सकता, इन्हों दादा बैठे बोल के, लेकिन इन्हों दादा 100 साल वक्त नहीं चला, अंदर रुका दिया अल्लाह ने। अल्लाह दुनिया में चाहे तो कर सकता है, तो जन्नत में क्यों नहीं कर सकता जी? 100 साल क्या करोड़ों साल बीत जाए तुम वैसे ही जवान रहोगे। ना वहां पर रेंट है, ना बैतुल खाए तो जाना है, बादशाह रहा तो भी जाना। आओ मैं बादशाह नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा, दूसरे को ले जाऊंगा हाथ में, क्या भी नहीं, जाना चुने, नहीं खाता मैं जाना पड़ेगा, खाना नहीं सो रहा, भूखा मर जा। तू मजबूर है, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, तू परेशानी में ही है, खाया तो भी परेशानी, नहीं खाया तो भी परेशानी तुझे। लेकिन वहां क्या है, खाओ पियो जितना चाहे खाओ, उसके बाद मसला खत्म। थोड़ी सी क्या है, डकार पसीना आएगा, सब का सब हजम, फिर खाओ, जितना चाहे खाते रहो। न बैतुल खला है, न रेंट है, न गलाजत है, न बदबू है। या 2 दिन नहीं नहाया तो बाजू नहीं बैठेगा कौन तभी, क्या मुसीबत रही, नहाता भी नहीं करो तो वहां बदबूत नहीं, वहां लिबास मैला होता ही नहीं। हाँ लिबास बदलाएंगा, शान के वास्ते बदलाएंगा, बस ये लिबास पहनेगा फिर दूसरा पहनेगा, जिसमें याकूत होंगे, जिसमें हीरे होंगे, जिसमें जवाहरात होंगे। एक लिबास पहनेगा निकालेगा और एक लिबास पहनेगा, लेकिन पहनेगा किस वास्ते? सिर्फ फकर के लिए, सिर्फ शान के लिए पहनेगा, इस वास्ते नहीं कि मैले हो गए, धब्बा पड़ गया, चाय सट गई, जल्दी जा तुम जाओ बदला लेगा, तुम लोग भागेंगे नहीं, क्या भी जरूरत है? वहां तकलीफ ही नहीं, जो चाहे करो, सब मजे के लिए करो, खाओ पियो मजे के लिए खाओ, भूख के लिए नहीं। भूख तो क्या है, भूख एक तकलीफ है, अल्लाह जन्नत में तकलीफ कैसे देगा? भूख के लिए नहीं खाएंगे, मजे के लिए खाएंगे, सिर्फ मजा है, ये खा के देखो, वो खा के देखो, वो फल खाओ। आज दुनिया में 2% इंसान भी नहीं है जो सिर्फ मजे के लिए खाते हैं, 2% भी नहीं निकलेंगे, सब भूख के लिए खाते हैं, मजे के लिए कोई नहीं खाता। वहां पर मजा है, बस खाओ खाओ खाओ, और तकलीफ भी नहीं बैतुल खला वगैरह जाने की। हाँ एक इंसान को जब लगती है ना बैतुल खला जा के उठ को आने की, तब मालूम होता है उसे कितनी तकलीफ है। काई को खाया सरमार को फोड़ लेता, फिर नहीं खाऊंगा तौबा करता, लेकिन बेटा तो फिर खाता, उसे मालूम होता उस वक्त तकलीफ। खासकर जितने, मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक बंदा हमेशा दुआ करता था, क्या दुआ करता था मालूम? मौलवी साहब दुआ करो मुझे जन्नत मिली नहीं तो भी क्या भी नहीं, जहन्नम मिली नहीं तो भी क्या भी नहीं, खाली अल्लाह ताला टॉयलेट नहीं रखा तो बस है बोलता था कि बा क्या प्रॉब्लम तुझे? घुटने के दर्द से जो जाको बैठ को उठता हूँ मौलवी साहब, वो दर्द सहने होता नहीं मौलवी साहब मेरे से, ये तकलीफ में बेचारा क्या करे। हाँ खाली ये दर्द से नजात दे दिया तो अल्लाह बस काफी है, क्या अमल है मैं कर लेता हूँ। ये हालत है दुनिया की जिंदगी की। और कितना अच्छा खाते उतनी बदतरीन बदबू। हाँ
कभी कभी डकार देता, हमको समझ में नहीं आता इसका वजू तुड़गा कि नहीं डकार ही दिया कि बोल को नमाज में आओ खड़ जाता, खा ले को फुल पेट नल्ली तक दबा ले को। अब देता देखो डकार, अब उन्हें सोचना ही नहीं क्या करा इन्हें, वजू टूटा इसका, नहीं डकारी दिया इन्हें, ऐसी बदबू। जन्नतियों के बारे में फरमाया कि तुम खाओ कितना चाहे खाओ, डकार दोगे तो मुश्क की खुशबू आएगी। मुश्क ऐसा आतर है जो बनता ही नहीं है, इंसान बनाता नहीं वो अतर को, वो हिरन के पेट से निकलता है वो अतर। एक ड्रॉप डाल देना, कई महीनों तक यहाँ पर खुशबू रहेगी उसकी। खास खास हिरनों के पेट में बनता है इतर, मिश्क, जिसे मुश्क बोलते हैं, हिंदी में मिस्क बोलते हैं, अरबी में उसको मिस्क कहते हैं, हिंदी में मुश्क बोलते हैं। तो ये चीज है। तो अल्लाह ये जिंदगी रखा हुआ है, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। तभी भी उतनी बड़ी हसरत नहीं है जहन्नमियों के लिए। हसरत का दिन कौन सा होगा? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐलान करेगा, जन्नतियों खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं है। और जहन्नमियों आगाह हो जाओ, इससे बड़ी क्या है बदबख्ती, तुम्हारी हसरत वाला दिन कोई नहीं है आज। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि एक दुम्बे की शक्ल में एक दुम्बा लाया जाएगा, जहन्नम और जन्नत के दरमियान खड़ा कर दिया जाएगा और पुकारा जाएगा, इसको पहचानते हो? जहन्नमी देखेंगे कहेंगे हाँ, जन्नती देखेंगे कहेंगे हाँ। क्या है ये? कहेंगे कि ये हमारी मौतें हैं। मौत तमाम की तमाम एक दुम्बे की शक्ल में अल्लाह लाएगा, सबकी मौत, खा वो जन्नती है वो खा जहन्नमी है, सबकी मौत एक दुम्बे की शक्ल में। और उस वक्त हम अपनी मौत को पहचानेंगे। क्यों? रूह जब निकलती है तो हम मौत को देखते हैं। अब तक नहीं देखा है, मरने वाला देख लेता है, जब भी मरता है वो देखता है उसकी रूह को निकलते वक्त। क्या है मौत? किसको मौत कहते हैं? तो वो अपनी आंखों से देखा हुआ होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुर्दे की आंखें पीछा करती हैं। अगर तुम किसी मुर्दे को देखो जिसकी आंखें खुली हुई हो तो उनकी आंखों को अपने हाथ से बंद कर दो। आपने देखा कई मैयतें जब मरते हैं तो मरने के बाद आंखें खुली रह जाती है, वो दहशत के मारे जब निकलती है ना, वो ऐसे ही निकलती है, तो वो यूं देखने लगता है, यहाँ तक के आंख ऐसे ही खुली रह जाती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैयत को सबसे पहली चीज़ जो है, चादर उड़ाने से पहले भी आंखें देखो, आंखें खुली हैं तो बंद कर दो, फिर इसके बाद उसके ऊपर चादर उड़ा दो। तो वो अपनी मौत को खुद देखता है मरते वक्त। तो उस वक्त जैसे ही सामने लाया जाएगा वो देख लेगा ये मेरी मौत है। जहन्नमी देख लेंगे, जन्नती देख लेंगे। अल्लाह कहेगा कि अब जन्नतियों खुश हो जाओ, याद रखो इस मौत को हम मौत कर देंगे, ज़िबह करने वाले। आज के बाद तुम्हारे लिए कोई रंज नहीं, क्योंकि तुम कभी नहीं मरोगे। और जहन्नमियों तुम्हारी बदबख्ती की इंतहा है, हसरत की इंतहा है। आज के बाद फिर तुम जहन्नम का अजाब चखते ही रहोगे, कभी नहीं मरोगे। फिर ये कह के क्या है, उस मौत को ज़िबह कर दिया जाएगा, मौत को मौत कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं यही है वो दिन जो हसरत का दिन होगा। इस वक्त जहन्नमी जो चीखेंगे, अब तक उनको उम्मीद होगी, आज तो है जहन्नम में, पता नहीं किस वक्त अल्लाह रहम कर दे निकल जाए, एक उम्मीद सी होगी। और जन्नतियों को एक डर सा होगा, पता नहीं कब यहां से निकल जाए। लेकिन ये डर और ये उम्मीद दोनों अल्लाह निकाल देगा। जन्नतियों की खुशी की इंतहा होगी, फरमाएगा कि अब मौत नहीं तुमको, अब खाली रिजा ही रिजा है और कोई तुम्हारे ऊपर हुक्म नहीं, हलाल हराम का कोई मसला नहीं, जो चाहे करो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अब यहाँ खुली छुट्टी है तुम्हारी अपनी मनमानी है, क्या चाहिए लो, लेते रहो, करते रहो, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाएगा, तुम्हारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आज मैं राजी हूं, क़यामत तक जैसा कुछ भी तुम्हारा मरहला हुआ वो हुआ, लेकिन अब तुमसे कभी मैं नाराज नहीं होऊंगा। और जहन्नमियों के लिए इंतहाई तकलीफ दा घड़ी होगी जब उन्हें समझ आएगा हमारा रोना, चीखना, चिल्लाना, आंसू बहाना, खून के आंसू रोना कोई काम नहीं आया। अल्लाह हमेशगी की जिंदगी जहन्नम की दे दी जिसमें ना जीना है ना मरना है, ला यमूतु फीहा वला यहया। तो ये कैफियत जब उनके इदराक में आएगी, समझ में आएगी, तो उस वक्त जिस जिल्लत और हसरत से वो रोएंगे, इसी के बारे में सूरह
मरियम की इस आयत में अल्लाह कहता है व अंज़िरहुम यौमल हसरा, उस दिन की हसरत से तुम्हें डरा दे लोगों को। वहाँ रोएंगे, चिल्लाएंगे, हसरत करेंगे, काश के हम कुछ कर लेते तो अच्छा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला न लौटाएगा न वो जहन्नम से निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया की गफलतों से हमें बचाए, इस दुनिया की मक्कारियों से, ऐशो आराम से। जो ऐशो आराम अल्लाह के ज़िक्र को भुला दे, अल्लाह के अहकामात को भुला दे, ऐसी ज़िंदगी से अल्लाह ताला हमको बचाए। ख़ास तौर पर एक बात कहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात के हिस्से में कोई अल्लाह के लिए खड़े होकर 100 आयात पढ़ लेता है तो अल्लाह अपने लिस्ट से गाफिलों के लिस्ट से उसके नाम को निकाल देता है। 100 आयात छोटे मोटे पारे आम के, 2 रकात ही सही, 4 रकात ही सही, रात के किसी भी पहर को जो बंदा 100 आयात की तिलावत कर लेता है तहज्जुद में, नमाज में, हदीस में आया कि अल्लाह फिर उसे गाफिलों की लिस्ट से निकाल देता है। वो गाफिल नहीं है, वो डर रहा है। तो अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाओ, थोड़ी सी देर नमाज ईशा से नमाज फजर के अंदर कोई भी वक्त जो तुम्हारे लिए मुनासिब हो, उठो और 100 आयत की तिलावत कर लो। 2 रकात ही पढ़ लो, 50-50 आयत की छोटी छोटी आयतें ही उठा लो। वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़अ वल वत्र वल लैलि इज़ा यस, छोटे छोटे आयत याद कर लो, पढ़ लो, हर दिन का मामूल बना लो। तो अल्लाह ताला गारंटी देता है अपने हबीब के ज़रिए कि अल्लाह उनको गाफिलीन से नहीं लिखता, गाफिलों में से नहीं लिखता। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनके अंदर शामिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और जैसे हम सबको यहाँ इकट्ठा फरमाया है इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में भी इकट्ठा फरमाए। हादा व बिल्लाहि तौफीक सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।